दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसमें अवैध निर्माण को ढाया गया। हालांकि मकान मालिकों ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस रोती बिलखती बच्ची का दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले ही इस बच्चे के सिर पर अपने मकान की छत आई थी, लेकिन आज पुलिस प्रशासन की ओर से वो छत भी छिन गई है। हुआ बने हुए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कितने में खरीदा कुछ पता? बिहार के रहने वाले। 5-6 महीने पहले ही खरीदा है आपने? 6 महीने पहले बना हुआ है। परिवार में आपके कितने लोग हैं? 4, एक भाई, एक मम्मी, पापा, मैं। देख सकते हैं कि अभी पिताजी लाइट बैटरी का काम करते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने मकान के पक्के दस्तावेज भी प्रशासन को दिखाते रहे, लेकिन उनकी आला अधिकारी के आगे एक न चली और न ही उनकी कोई सुनवाई हुई। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस प्रशासन की और बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसमें कई पक्के मकानों को गिराया गया। प्रशासन का कहना है कि यमुना नदी के डूब क्षेत्र में आ रहा है और इसलिए इस मकान को गिराया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर और नगर परिषद के पति ने इस कार्रवाई को गलत बताया। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई पर कई सवाल भी खड़े किए। 2007 से लेके जो भी केंद्र में सरकार रही, जो भी सरकारें रही, आज तक ओजोन की परिभाषा वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि ओजोन की परिभाषा क्या है, 300 मीटर का दायरा, और जहां आप खड़े हुए हैं कम से कम यहाँ से और जमुना जी जो है कम से कम 900 से 1 किलोमीटर के आसपास है। ये ओजोन का दायरा है नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पक्के मकान है, ठीक है, और जो एक बहाना लगाया जा रहा है ओजोन का, मैं कह रहा हूं ओजोन की परिभाषा क्या है? ओजोन की परिभाषा तो क्लियर करें। ये प्राइवेट लैंड है, किसानों की जमीन है, और किसानों की जमीन पे अपने स्ट्रक्चर का तैयार करा इन लोगों ने। भाई ये झुग्गियों में तो कम से कम 70 से 80 झुग्गियां हैं, और पक्के मकान 5 से 6 मकान है जो पक्के मकान है, जिन्होंने अपनी जमीन खरीदी है और जो यहाँ अपना आशियाना अपना बसा के बैठे हुए हैं। वहीं नगर परिषद का भी कहना है कि कोर्ट को 2008 में ही एक्शन लेना चाहिए था, जब लोगों ने यहाँ की जमीन खरीदी। लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत से मकान बनाया और अब प्रशासन की ओर से इसे ध्वस्त किया गया, जो बिल्कुल सही नहीं है। दिए गए थे और ज्यादा जो घर है वो मतलब कबाड़ी वगैरह ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने 7-7 लाख रुपए देखे 2008 में यहाँ पे ये पक्के मकान बनाए हैं। लोगों ने कैसे कैसे अपने पक्के मकान बनाए, तो इनको तोड़ना गलत है। अगर तोड़ना ही है तो पर मैं ये पूछना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब ये लोग घर बना रहे थे, जब इन्होंने यहाँ पे अपने बसेरा डाला था, उसी टाइम आना चाहिए था कि भाई आप अनऑथराइज एरिया में रह रहे, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश अनुसार यमुना नदी के आसपास पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील ओजोन क्षेत्र से सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण और निर्माणों को हटाना अनिवार्य किया गया है, और इसी के चलते दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीमें जेसीबी और बुलडोजर मशीन के साथ कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस अभियान से जुट गई हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की कई संख्या में गाड़ियां भी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की सुनवाई कब की जाएगी। आशियाना तो तोड़ दिया गया, लेकिन अब लोगों को मुआवजे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और हमारे सहयोगी शहनवाज खान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। शहनवाज, कितने मकानों को ढाया गया, कितनी झुग्गियों को ढाया गया, और जानकारी मुझे ये भी दीजिएगा कि लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और खुद नगर परिषद का कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये गलत है। सिमरन, देखिए यहाँ पर आज जो है 11:30 बजे तो वहाँ पर बुलडोजर पहुंची, दिल्ली पुलिस पहुंची और पैरामिलिट्री फोर्स पहुंचे, 10 बटालियन फोर्स के वहां पहुंचे और वहां पर 400 झुग्गी को तोड़ा गया और 80 मकान को तोड़ा गया। जो इसने 100 गज लिया वो 4 लाख में, जिसने 50 गज लिया वो 3 लाख में। इस तरीके से वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा रहे थे। कई महिलाएं थी, रोकर बुरा हाल था। लोगों का कहना था कि हम लोग खरीदे हैं, जिसने बेचा है उस पर एक्शन हो। वही चीज मैंने पुलिस से भी बात किया कि आखिर ये जिसने जमीन जो है, ये ठीक है कालिंदी कुंज यमुना का जमीन है, मगर जिसने बेचा है उस पर भी तो एक्शन हो। मगर सिमरन, कहीं न कहीं जिस तरीके से
ये लगभग कोविड के पहले से ये लोग बेचा किया है जमीन, और उसके बाद जो है सब अपना एक घर में एक टाइम का खाना खाकर पैसा इकट्ठा करके ये लोग खरीदते हैं। मगर जिस तरीके से ये लोगों का रोकर बुरा हाल है, वहां पर पार्षद भी आए, पार्षद का भी कहना था जब बन रहा था उस वक्त एमसीडी और पुलिस जो है नहीं आई, क्योंकि पुलिस वाले को 50,000, एमसीडी को 25,000 इस तरीके से दे के तभी मकान बनता है। बगैर ऐसे चाहे एक ईंट भी जोड़ना होगा, बगैर प्रशासन को दिए, चाहे वो डीडीए हो या एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, तो ये लोग पैसा लेते हैं तभी मकान। मगर कहीं न कहीं इस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2008 के बाद से ही ये जगह को खाली होना था, मगर उस वक्त 2008 में ये खाली था, कुछ नहीं था। ये 2020 में बने हैं मकान, तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस और एमसीडी और डीडीए का भी जिम्मेवारी देना चाहिए। आखिर ये मकान कैसे बन गया? बिल्कुल बिल्कुल शहनवाज, ये सवाल जो है वाजिब है। और शहनवाज, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि लोग जो है इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, दस्तावेज भी लगातार दिखा रहे हैं, तो क्या अभी अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से राहत के तौर पर क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके? पर डीएम से जब मैंने बात किया, डीएम से मुझे जो है उनसे काफी देर बात हुई, एसडीएम से बात हुई। मैंने बोला कि आखिर ये लोग जो जमीन खरीदे हैं इसका मुआवजा कहाँ से कौन देगा? कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को जो जिसने बेचा है उस पर एक्शन लेना चाहिए, इस गरीबों का जो है पैसा दिलाना चाहिए। वहीं पर एसीपी अनिल शर्मा है, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग कंप्लेन देंगे तो मैं उस बिल्डर को बुला के जिसने जमीन बेचा है गलत तरीके से उस पर एक्शन लेके इन गरीबों को पैसा दिलाएंगे। मगर वो कब तक, जब ये गरीब है कंप्लेन देते देते थक जाएंगे, इन लोगों का और उम्र खत्म हो जाएगा, मगर कोई नहीं सुनने वाला। मगर जिस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी कागज दिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लगभग ये लोग पूरा पेपर दिखा रहे हैं और देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी में भी 10 से 15,000 रुपया लग जाते हैं। ये पूरा रेवेन्यू स्टाम्प कैसे बन गया, ये कहाँ से स्टाम्प मोहर लग गए, यहाँ पर जो है आपको एसडीएम का साइन भी है, आखिर ये कैसे बन गया? तो कहीं न कहीं जो सरकारी अधिकारी है मिली भगत से ये काम हुए। लेकिन शहनवाज, मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि जब आपकी बात डीएम से हुई तो वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत देते हैं तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने इन्हें जमीनें अपनी अपनी बेची है। लेकिन ऐसे में शहनवाज, सवाल ये भी है कि अभी इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या इनके रहने का कोई इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया क्या? सिमरन, जिस तरीके से आज प्रशासन की तरफ से, प्रशासन अगर इन लोगों को अगर घर तोड़ रही है इस गर्मी में, एक गिलास पानी भी पिला देती तो आज इन लोगों का दिल पसीज जाता, मगर एक गिलास पानी नहीं। इन लोगों का छत पूरा उजड़ गया है और छत उजड़ने से ये जिस तरीके से आज रात को मौसम अभी जो है खुद खराब है, ये लोग रात से कहाँ रुकेंगे? आखिर ये लोग जो है कम से कम 1000 लोग हैं, ये लोग कहाँ ठहरेंगे? इन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम ने अपना पल्ला झाड़ लिया, दिल्ली पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है और एमसीडी अपना पल्ला झाड़ रही है, मगर जो गरीब की जो मार होती है वो गरीब ही जाने। मगर इन लोगों को अब खाने के भी चाले पड़े। बिल्कुल बिल्कुल शहनवाज, बेशक आपकी उन लोगों से भी बात हुई होगी, उन लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अगला कदम उनका क्या होगा? और रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो क्या आपकी बात हुई, वो कहाँ जाएंगे, अभी कहाँ रहेंगे? देखिए सिमरन, मैंने बात किया कई महिलाओं से, महिलाओं का कहना है कि हम अपने जो है मेरे बच्चे का एडमिशन यहीं पर है, हम अपने पेट काट कर हम जो है एक टाइम का खाना खा के हम ये जमीन लिए हैं, मकान बनाए हैं, मगर हमको अगर इसका पैसा नहीं मिलेगा हम लोग यहीं मर जाएंगे। मगर इन लोगों का अभी तक रहने का कोई ठिकाना नहीं है, सुबह से लेके कोई टेंट भी नहीं लगा है। अब जो इलाके के जो छोटे मोटे नेता हैं वो कुछ फल फ्रूट या रोटी डाल देंगे, उन्हीं से गुजारा होगा। मगर सोचने वाली बात है 1000 से 1500 लोग कहाँ जाएंगे? ये एडीएम एसडीएम को सोचना चाहिए, दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए,
गरीबों की जो आशियाना है, आशियाना पूरा बिल्कुल तरीके से बिल्कुल टूट गया है। शहनवाज, आशियाना उजड़ गया है, अब कहाँ ठिकाना होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये देखना होगा कि जिस तरह नगर परिषद के पति और वो खुद कहती हुई नजर आ रही है कि कार्रवाई गलत है, तो अब देखना होगा कि लोगों की सहूलियत के लिए क्या कुछ मदद जो है उनके द्वारा की जाती है। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका जानकारी देने के लिए।